नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। मैं विद्याशंकर तिवारी हूं और बात करेंगे कांग्रेस की राजनीति की। लोकसभा चुनाव में करारी शिकस्त के बाद पार्टी में कोलाहल है। आनन फानन में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक बुलाई गई, लेकिन जैसी कि उम्मीद थी उसी पैटर्न पे वर्किंग कमेटी ने एक स्वर से राहुल गांधी का इस्तीफ़ा खारिज कर दिया। सवाल ये उठ रहा है कि आखिरकार कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने इस्तीफे की पेशकश क्यों की, ये जानते हुए कि उनका इस्तीफ़ा मंजूर नहीं होगा। क्या ये सिर्फ औपचारिकता भर थी या वास्तव में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी अपना पद छोड़ना चाहते हैं? दूसरा सवाल ये है कि वर्किंग कमेटी ने ऐसा क्यों किया? क्या कांग्रेस के पास कोई विकल्प नहीं है? क्या गांधी परिवार ही कांग्रेस को लीड करेगा या उसके और भी कई कारण हैं? तो जो 2 दिनों से बात चल रही, यानी कि 23 तारीख को जब रिजल्ट आया, रिजल्ट आने के बाद जब कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसी में ये सवाल पूछा गया था। तो उन्होंने ये कह कर के बात को टाल दी थी कि उनकी इस्तीफे की बात उनके और वर्किंग कमेटी के बीच की है। लेकिन पर्दे के पीछे की ये कहानी है कि खराब रिजल्ट आने के तुरंत बाद उन्होंने अपनी मां सोनिया गांधी से मुलाकात की थी और बात की थी और इस्तीफे की पेशकश की थी, जिसमें सोनिया गांधी ने उन्हें समझाया था कि एक तो आपको इस्तीफ़ा नहीं देना है और यदि इसकी पेशकश करनी भी है तो जो आपके ऊपर बॉडी है या डिसीजन मेकर बॉडी है या अध्यक्ष जिसको इस्तीफ़ा सौंपेगा या पेशकश करेगा, वो सबसे बड़ी बॉडी जो है वो वर्किंग कमेटी है। लिहाजा वहाँ पे ये पेशकश आप कीजिए और वहीं पे इस पे बहस होगी। बताते ये है कि राहुल गांधी थोड़ा जिद कर रहे थे, लिहाजा सोनिया गांधी ने उनको समझाने बुझाने के बाद प्रियंका गांधी को उनके घर पे भेजा था कि उनको ऐसा करने से रोके। प्रियंका के समझाने के बाद ही उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में संतुलित रुख अपनाया था। इसके बाद आज जब वर्किंग कमेटी की बैठक हुई तो उसमें सोनिया गांधी उनके बगल में बैठी थी, उनके बगल में मनमोहन सिंह थे, पी चिदम्बरम थे, अशोक गहलोत थे, तमाम दिग्गज, ए के एंटोनी थे, तमाम दिग्गज जुटे वर्किंग कमेटी की बैठक में। बातें हुई, उन्होंने पेशकश किया, लेकिन इस्तीफे को ठुकरा दिया गया और तर्क ये दिया गया कि यदि आप ये जिद करेंगे तो आप अपना विकल्प बताइए कि आप नहीं तो फिर कौन। वर्किंग कमेटी ने बहुत सही सवाल उठाया। दरअसल 135 साल की पुरानी पार्टी, लगभग 135 साल की पुरानी पार्टी में की जो स्थिति है कि जब कभी उसने गांधी परिवार के छाये से निकलने की कोशिश की तो वो सफल नहीं हो पाई। यदि सीताराम केसरी या पीवी नरसिंह, सीताराम केसरी पार्टी के अध्यक्ष बने, पीवी नरसिम्हा राव जो है प्रधानमंत्री बने, तो जो गांधी परिवार से हट के इतर बने भी तो उनको जो है या तो वो सक्सेस नहीं हुए या उनको सक्सेस नहीं होने दिया गया या फिर मनमोहन सिंह की तरह रिमोट कंट्रोल से चलना पड़ा। अब जो मौजूदा माहौल है, इस माहौल में एक तो पार्टी ने दूसरी जनरेशन को लाने में काफ़ी देर कर दी। मनमोहन सिंह कहते रह गए, राहुल गांधी ने न तो अध्यक्ष पद संभाला और न कैबिनेट में जगह ली। और अब जब बहुत मुश्किल से उन्होंने पिछले साल अध्यक्ष पद संभाला, कई राज्यों में उनके नेतृत्व में सफलता भी मिली, खासतौर से मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में, तो उसके बाद लोकसभा चुनाव में करारी शिकस्त मिल गई। तो क्या लोकसभा चुनाव में करारी शिकस्त राहुल गांधी के इस्तीफे का आधार बनना चाहिए? यदि निष्पक्ष तरीके से देखें तो ये एक तरह से औपचारिकता है, परंपरा है कि अध्यक्ष ये पेशकश करता है और जो भी वर्किंग कमेटी है या जो पार्टी के बड़े नेता हैं उसको ठुकरा देते हैं। ये औपचारिकता भर ही निभाई गई है। कांग्रेस की एक तो मजबूरी ये है कि उसने दूसरी पीढ़ी के लीडरशिप को नहीं उभारा, लिहाजा राहुल नहीं तो कौन का सवाल उठ रहा है। हालांकि नाम लिया जा रहा था, कई नाम लिए जा रहे थे, लेकिन वहाँ पे बात बनती हुई सी नहीं दिख रही थी, उसकी भी हम चर्चा करेंगे। दूसरी बात यह है कि इसी साल 3 राज्यों में विधानसभा का चुनाव है। वो राज्य हैं महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड। इसके बाद जो है 3 राज्यों में चुनाव है, वो है दिल्ली, जम्मू कश्मीर और बिहार अगले साल लास्ट में चुनाव है। तो ये 6 राज्यों का विधानसभा चुनाव है। लिहाजा राहुल गांधी से कहा गया कि हार हो गई, अब इसका मंथन किया जाएगा। 2014 में हार के बाद एक एंटेनी कमेटी बनी थी, फिर से कमेटी बनेगी कि आखिर हार के क्या कारण रहे। आप इसको कंटिन्यू कीजिए और जो भी सामने चुनौतियां हैं, परिस्थितियां हैं, उससे निपटिए, यानी कि विधानसभा चुनाव की तरफ आप अपना रुख कीजिए। दूसरी बात ये है
तो राहुल गांधी इस पे मान गए हैं। दूसरी बात यह है कि क्या जो मौजूदा परिस्थितियां हैं, इन परिस्थितियों में बाहर का भी कोई विकल्प हो सकता है। ऐसे में अशोक गहलोत जादूगर हैं, राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं, उनका नाम आया। कैप्टन अमरिंदर जो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं, उनका नाम आया। इसके अलावा मल्लिकार्जुन खड़गे का भी नाम लिया गया कि दलित हैं। तो तरह तरह की बातें हो रही है, पार्टी सर्किल में भी बात हो रही है। एक अंग्रेजी अखबार के हवाले से ये भी खबर छपी है कि राहुल गांधी ने जो नकारात्मक प्रचार किया, जो नरेंद्र मोदी पे निगेटिव अटैक किया, उसने बैकफायर किया। बालाकोट में प्रूफ मांगना भारी पड़ गया, कांग्रेस ने प्रूफ मांगा। बहुत सारी बातें हैं। जब आप चुनाव हारते हैं तो उसके बहुत सारे कारण होते हैं, और जब आप चुनाव जीतते हैं तो भी उसके बहुत सारे कारण होते हैं। लेकिन ये सवाल कांग्रेस को मथ रहा है और मथेगा भी कि राहुल गांधी नहीं तो कौन, यानी कि इस सवाल में भी पार्टी की ही नाकामी छिपी हुई है कि पार्टी ने ऐसा नेतृत्व तैयार ही नहीं किया कि राहुल गांधी नहीं तो कौन। और पार्टी से एक और गलती हुई कि प्रियंका गांधी, जिनमें कि माना जाता था कि एक चुनाव जिताने की क्षमता है, उनको आनन फानन में जल्दीबाजी में लॉन्च किया गया, महासचिव बना करके आधा उत्तर प्रदेश दिया गया। और उनके आने के बावजूद उत्तर प्रदेश में पार्टी की इतनी बुरी गत हुई कि राहुल गांधी खुद अपनी परंपरागत सीट अमेठी से हार गए, और सीटों की संख्या उत्तर प्रदेश में जो 2014 में 2 थी वो घट करके 1 हो गई। देखते हैं पार्टी मंथन करके क्या निकालती है। मंथन करती है तो विष निकलता है या अमृत निकलता है। बहरहाल बहुत कुछ उम्मीद करना एक तरह से बेमानी ही है, क्योंकि कांग्रेस अभी गांधी परिवार के खोल से निकलने को तैयार नहीं है। हम इस खबर पर नज़र बनाए हुए हैं, जो भी अपडेट होगा अपडेट आपको कराते रहेंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।